हेलो नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दोस्तों का, भाई बंधुओं का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन ऐप पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की ओर। पार्ट नंबर 5 कोडिंग और डिकोडिंग की लास्ट क्लास है। आज ये पार्ट पूरा होते ही अपनी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में नई क्लास लेंगे और नई यूनिट लेंगे। उससे संबंधित जितनी भी टाइपें हैं वो मैंने आज लगभग 4 क्लासों के अंदर करवा दिए हैं। जो कुछ शेष बची हैं और वो आपकी टाइपें मैं पार्ट नंबर 5 के अंदर करवा दूंगा। उसमें 1-2 ऐसे टाइपें बनेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी के लिए नहीं तो रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने कल देखो चर्चा की थी। कल हमने ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, राम के, दुर्गेश के, सितंबर के, अलग अलग टाइपों के किए थे, ठीक है ना। हो सकता है इनके साथ में कोई और टाइप आ जाए जिसके आपको राम शब्द राम दे दिया और राम के साथ में शुरुआत का एक अक्षर सैम रखा है और उनको अगले वाले दोनों को चेंज कर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी अपने बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना और सभी को समझते जाना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बोर्ड पर। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है जापान। किसको लिखा है? जापान, JAPAN, JAPAN। जापान को इसने क्या लिखा है? जापान को इसने लिखा है आपका क्या, 9, 0, 15, 0, 13, ये लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जे आता है हमारा 10 पर और 10 से बढ़ाया क्या है? 9। ए आता है 1 पर, 1 से क्या बढ़ाया है? 0। पी आता है 16 पर और 16 से क्या बढ़ाया है? 15। ए आता है फिर 1 पर, वापस बढ़ाया 0 और एन आता है 14 पर और बढ़ाया क्या है? 13। इसका मतलब संख्या, मेरा कोड क्या हुआ? कोड है -1 का, और -1 का -1 ओनली करने के बाद में वो संख्या ही लिखी। उन संख्याओं का वापस इंग्लिश वाला रूपांतरण या अपना वर्णों का रूपांतरण नहीं करके उनको सीधा इतना ही लिखा है कि उनको संख्या लिख दी कि एक एक घटाते जाओ। उनके कोड के अंदर से एक की संख्या घटाते जाओ। तो 10 में से 1 घटाया, 1 में से 0 घटाया, 16 में से 15 घटाया, 1 में से 0 घटाया और 14 में से भी 1 घटाया। तो अपना कोड क्या प्राप्त हुआ? 1 कोड प्राप्त हुआ। तो उसी कोड लिपि का प्रयोग करते हुए इंडिया का कोड क्या होगा? तो INDIA, इस प्रकार का कोड क्या होगा? तो सीधा देखो सर, आई कितने पर आता है? आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर, आई आता है फिर 9 पर, ए आता है 1 पर। और हमें क्या करना है? इसका -1 करना है, इसका भी -1, डी का भी -1, फिर आई का -1, ए का -1। उत्तर क्या आ रहा है? 9 में से गया 8, 14 में से गया 13, 4 में से गया 3, 9 में से गया 8, 1 में से 0 ए गया 0। कोड आ रहा है 8 13 3 8 0। कहीं दिख रहा है? 8 13 3 8 0। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का देखो कोड। हमें पता है डी कितने पर आता है? 4 पर। क्वेश्चन भी कह रहा है कितने पर आ रहा है? 4 पर। हमें पता है बेड, बेड के अक्षर का क्रमांक क्या है? बेड के अक्षर का क्रमांक है, बेड आता है, बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर। इनका योग उत्तर आ रहा है 7। ये भी क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमें क्वेश्चन पर कह रहा है। इसी प्रकार से हमें तरीका क्या मालूम पड़ा? हमें तरीका मालूम पड़ा कि जो भी हमारे अक्षर है उनके क्रमांक को जोड़ लो। यही तरीका आगे ANT में करते हैं। ANT, ए का कोड क्या है? ए का कोड सर 1, एन का कोड 14, टी का कोड 20। करना क्या है? जोड़। सर जोड़ कर ली। उत्तर कितना आया? 15। 15 और 20 कितने हुए? 15 और 20 35। ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा बैठ रहा सेट? सर ऑप्शन नंबर हमारे बी बैठ रहा है, ये पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर संख्या गिनो। REASON, रीजन को क्या लिखा है? 5। दिमाग लगाना, रीजन को क्या लिखा है उसने? 5 लिखा। अब सोचो कि रीजन के अंदर अक्षर कितने? REASON 6 अक्षर है। 6 से बनाया 5। इसका मतलब अक्षर का जो कुल अक्षर है, अक्षरों में से 1 घटा दिया है। वैसे बिलीव्ड करो तो सर BELIEVED, बिलीव्ड
अक्षर कितने इसमें, अक्षर गिनो सर। इसके अंदर अक्षर है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अक्षर। और 8 को इसने कोड क्या लिखा, इसने कोड लिखा 7। इसका मतलब टोटल जो अक्षर थे उनमें से एक घटाया है। तो उसी प्रकार से हम किसका निकालें, उसी प्रकार से हम निकाल लें मैनेजर का। तो सर मैनेजर का क्या हुआ, MANAGER, मैनेजर। मैनेजर क्या, तो सर मैनेजर के अंदर कितने अक्षर है, मैनेजर का अक्षर है 7। 7 में से करना क्या है, एक घटाना है और उत्तर लाना है। उत्तर आ गया हमारे 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सेट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे बी सेट बैठ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन के अंदर कोड क्या देगा। अब ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मस्ट है, क्या है, वेरी वेरी मस्ट। अच्छी तरह से ध्यान रखना और कोड को समझते जाना। अब इतना सोचना है कि 58 से 6425 कैसे लाई। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना। देखो 58 है, 5, 8, 58 से लाए क्या हो, 58 से लाए हो 6, 4, 2, 5, 6, 4, 2, 5, 67 और 25। देखो इधर देखो, दिख रहा है कुछ दिमाग लग रहा है, यस लग रहा है। सर क्या लग रहा है, क्या सर पहले अक्षर का वर्ग करो और लास्ट वाला अक्षर देखो साइड बैठ रहा है। इसका मतलब पहले अक्षर का वर्ग किया, सबसे लास्ट में भेजा, अगले वाले अक्षर का वर्ग किया, उसको आगे लिखा है, दिख रहा है। 5 का स्क्वायर वर्ग 25 होता है, उसको 25 को लास्ट में लिखा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसको आगे लिखा है। उसी प्रकार से अगला ये दे रहा है कि 6, 9। ये क्या पूछ रहा है, ये सर पूछ रहा है 6, 9। तो 6, 9 का भी ऐसा तरीका है क्या, ये देख ले। 6, 9 का ये कह रहा है 81, 36। इसमें भी यदि आपके क्वेश्चन में कोड सेम बैठ रहा है, जैसा आपका 58 के अंदर बैठ रहा था, वैसा ही वैसा कोड यदि आपका 69 के अंदर बैठ रहा है, इसका मतलब आप 73, 73 को आप कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या सर, 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 आता है, जो सर लास्ट में लिखा है, दिख रहा है, सही है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81, जो सर आगे लिखा है, सही है। इसका मतलब सर क्या किया, क्या शुरुआत का जो अक्षर था उसका डबल करो, अगला अक्षर भी था डबल करो, दूसरे अक्षर को शुरुआत में पहले में लिखो उसका वर्ग, और उसका पहले वाले का लास्ट में लिखो। ये हमारा तरीका है। उसी प्रकार से 73 का लिखना है। और 73 का इसका मतलब हमारे यहाँ पर अक्षर कितने, हमारे अक्षर यहाँ पर 2 अंक आ रहे, कितने, 2 अंक आ रहे। अब यदि अक्षर के अंदर अपना देखो 3 का स्क्वायर आगे आएगा और 7 का स्क्वायर पीछे जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होता 9। अब हमने एक अक्षर में लिखा है, 7 का स्क्वायर होता 49, ये पीछे लिख दिया। ऐसा ऑप्शन कोई नहीं बैठ रहा है। और यदि ऐसा ऑप्शन आता तो हमारा ये सही होता। यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर देखो 0949 है। इसका मतलब यहाँ पर देखो सभी के अंदर 2 अक्षर उत्तर आ रहा है, 2 अक्षरों के अंदर उत्तर आ रहा है। तो हम भी ऐसा करें कि सर इसको 9 को 0 न बढ़ा ले, तो अपना उत्तर क्या सेट बैठेगा, सर उत्तर बैठ जाएगा 0949। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे करना है। फिर अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में आपके ABCD 4, 5 दिए हुए, अलग अलग प्रकार के कोड है। इनको कोई क्रम दे दोगे, सर ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है, लगातार ही दे दिए। अब इन चारों क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले दिल्ली, DELHI, दिल्ली को लिखा क्या है, दिल्ली को लिखा है 38। कैसे, देखो D का कोड 4, E का कोड 5, L का कोड 12, H का कोड 8, I का कोड 9। अब इनसे 38 बनाना है। इसका मतलब हो सकता है इनको जोड़ो तो सर 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 9 38 होते हैं। यस, इसका मतलब सर जो भी अक्षर थे उनका जोड़ा ही है, बस उनके अक्षरों का कोड को क्या करा है, उसको अक्षरों को कोड को जोड़ा है। तो बॉम्बे को लिख दो,
तो बॉम्बे को लिख दो। सर ये पड़ा, तो बॉम्बे को लिखो। सर बॉम्बे ये लो, BOMBAY, बॉम्बे। कोड फटाफट लिख लो। सर 2 B का, O 15 पर, M 13 पर, B 2 पर, A 1 पर, Y 25 पर, Y सर 25 पर, ये लो 25 पर। जोड़े तो अब कैलकुलेशन भी स्पीड होनी चाहिए। 25 और 15 कितने होते हैं? 40 और 2 2 4 और 1 5, 45 और 13 कितने हुए? 3, इनमें से निकाल लो। 48 और 10 कितने हुए? 58। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन पूछा है फॉर को इसने क्या लिखा है? फॉर को इसने लिखा है 42। फॉर लिखा है FOR, फॉर को 42 लिखा है। इसका मतलब मैं क्या करूं, फॉर के जो विपरीत अक्षर है, फॉर के विपरीत अक्षर कभी भी ज्ञात करने होते हैं तो पहली क्लास में मैंने बताया था 27 में से घटाना है, ये घटाना है। तो देखो तरीके हजारों हैं। क्वेश्चन में के अंदर कौन सा फॉर्मेट बैठ रहा है वो होता। अब उत्तर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तरीका उसका ये भी है जो अभी पहले करवाया, ठीक है। अब F आता है 6 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर। अब इनका विपरीत अक्षर कौन सा हुआ? इनका विपरीत अक्षर कौन सा हुआ? विपरीत अक्षर के लिए क्या करो, तो सर इनको हमेशा 27 में से घटाया जाता है। तो 6 को 27 में से घटाया जाता है 21 आता है। 15 को 27 में से घटाओ तो कितना आता है? 12 आता है। और 18 को 27 में से घटाओ तो 9 आता है। अब यदि इनको जोड़े तो इनको जोड़ो सर। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 30 42। इसका मतलब सर हमारा योग क्या हो रहा है? 42। तो इसी प्रकार से FRONT फ्रंट को क्या लिखा जाएगा? तो सर कोड हमारा यहाँ से प्राप्त हो रहा है FRONT, क्योंकि उत्तर वो भी सही है, उत्तर ये भी सही है, तरीका दोनों ही सही है, दोनों तरीकों से आ रहा है। यदि क्वेश्चन के अंदर वो पिछला अपना उत्तर होता तो वो सही है, नहीं तो अपना उत्तर ये सही होगा, ठीक है। तो इनमें से इनके अंदर अपना वो उत्तर नहीं, तो उत्तर हम क्या करेंगे? इसका देख लो। इसका मतलब इनका उल्टा करो। F का उल्टा, F 6 पर आता है, R 18 पर आता है, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर और T आता है 20 पर। अब इनका विपरीत अक्षर कौन सा हुआ? तो विपरीत अक्षर के लिए मैंने कहा इनको क्या करना है? 27 में से घटाना पड़ेगा। तो क्या करो, 6 को 27 में से घटाओ 21, फिर इनका योग करना है क्योंकि ऊपर भी योग किया है। 18 से वापस उल्टा 12, फिर 18 का उल्टा हो जाएगा 9। तो 18 का उल्टा हो गया 9 और 15 का उल्टा 12। तो 14 का उल्टा, 14 को 27 में से घटाओ तो आ जाएगा 13। फिर 20 को घटाओ तो 20 को घटाओ उत्तर आ जाएगा इनका 7, ठीक है। टी का उल्टा जी होता है। अब इनको जोड़ो। यदि इनका योग अपना क्वेश्चन के अंदर आ रहा है तो अपना ये भी तरीका सही है, तरीका वो भी सही है, लेकिन उसके अंदर उस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं सेट बैठ रहा था। तो 21 12 और 9, 21 12 और 9 ये तो हो गए 42। अब 42 के साथ में जोड़ने क्या है? 13 और 7। तो 13 और 7 कितने होते हैं? 13 और 7 होते हैं 21। 21 और 42 कितने हो गए? 21 और 42 हो गए 63। अब यदि क्वेश्चन के अंदर 63 आ रहा है तो अपना उत्तर सही है, नहीं तो उत्तर सही नहीं है, ठीक है। तो अपना क्या हो रहा है? 42 और 21। तो देखो 42 और 20 कितने होते हैं? 13 और 7 होते हैं 20, 21 नहीं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो अपना उत्तर शुरुआत में ये तीनों का योग हो गए 42, 13 और 7 होते हैं 20, 20 और 42 कितने हो गए? 62। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला आता है सन को लिखा है 27। तो इसने लिखा है सन को क्या लिखा है? 27। उसी प्रकार से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या, CAT को क्या लिखा जाएगा? तो CAT को क्या लिखा जाएगा? अब सन से 27 बनाना है, क्या इसका प्रारूप होगा? तो अच्छी तरह से समझ लेना।
तो सन को 27 लिखा। अब सन का एस कितने बार आता है? एस आता है सर हमारा कितने पर? 19 पर। यू 21 पर। ठीक है, यू आता है कितने पर? सर यू आता है 21 पर। एन कितने पर आता है? एन आता है 14 पर। इनका योग करो तो योग सर होता है 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होता है? 14। हासिल का 1 1 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 54। और 54 का यदि आधा करें तो पिछली क्लास में पढ़ा था, ऐसा इक्वेशन था जिसमें बुक को हमने 30 लिखा था वैसा। तो इसी प्रकार से CAT का क्या बना? CAT का C का कोड 3, 1 का 1 और 20 का T का 20। कोड क्या हुआ इनका? 20 और 4 24, और 24 का आधा करें तो, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं तरीका कैसा भी लग सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के अनुसार करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। यदि हम ये तरीका लगा रहे उसके अनुसार क्वेश्चन का उत्तर दूसरा आ जाएगा, दूसरा कोई और तरीका लगा रहे हो तो उसके अनुसार क्वेश्चन का उत्तर दूसरा आएगा। तो यहाँ पर उत्तर 12 आ रहा है। यदि उत्तर क्वेश्चन के अंदर 12 है तो ये हमारी विधि सही है। यदि क्वेश्चन के अंदर 12 नहीं है तो कोई और विधि होगी। सर क्वेश्चन के अंदर इसमें 12 नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई और विधि होगी। ठीक है, वही कि सर इसका क्या करो, तो इसकी वही विधि होगी। अब देखो इसका ये भी अपना आंसर सही है, क्वेश्चन 12 भी सही है। अब दूसरा तरीका और करें इसके पास में कि सर यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसका और तरीका अपनाएं। तो सर ये देखो अब इसका विपरीत करें। तो एस का आपने लिखा 19, यू को 21 और एन को 14। अब इसका विपरीत अक्षर लिखना है। तो विपरीत अक्षर लिखना है तो इसको क्या करना है? 27 में से घटाना पड़ेगा। वैसे कर लो, दो तरीकों से अपना उत्तर सेम आता है। अब इस विधि से आपका उत्तर ये आ रहा है। यदि ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही है। ठीक है, और दोनों ऑप्शन नहीं आते ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब 19 का उल्टा क्या होता है? 19 को 27 में से घटाओ। तो 19 को 27 में से घटाओ तो उत्तर क्या आएगा? 8। 21 को 27 में से घटाओ तो 6। 14 को 27 में से घटाओ तो 13। अब इनको जोड़ो तो इनको जोड़ते हो तो सर हमारा उत्तर क्या आता है? 27। इसका मतलब सर इस विधि से भी 27 आता है। तो हो सकता है इस विधि से करें तो सर इस विधि से देखो CAT, C का 3, A का 1, T का 20, इनका उल्टा करो। तो C का 3 है तो इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ सर 24। 24 और 3 27 योग होता है। 1 का उल्टा होता है 26 और 20 का उल्टा होता है 7। इनको देखो तो इनको देखते हो तो सर योग कितना हुआ? 24 और 36, 30 और 20 50, 50 और 7 57, इनका योग हुआ 57। अब देखो ऑप्शन के अंदर यदि 12 उत्तर होता तो 12 भी सही है, ऑप्शन के 57 है तो 57 भी अपना सही है। तो देखो अपने ऑप्शन इसके अंदर भी 57 पड़ा है। अब इस क्वेश्चन के दो आंसर है, यदि 12 है ऑप्शन के अंदर तो 12 भी सही है, और यदि 57 है तो 57 भी सही है। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों विधियाँ लग रही है, दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन एक आएगा आपका। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आ सकता। यदि दोनों ऑप्शन साथ में आएगा तो क्वेश्चन आपका 100% डिलीट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आपको M को लिखा है 26 और Z को लिखा है 52। तो क्या करो? तो M को लिख दिया इसने 26 और Z को क्या लिख दिया इसने? Z को लिख दिया 52। ठीक, तो Z को इसने लिखा है 52। इसका मतलब M का कोड होता है 13। 13 का इसने क्या किया है? 2 गुणा। वैसे वैसे Z का कोड क्या है? 26 और 26 का क्या किया है इसने? 2 गुणा। वैसे वैसे आपको किसका बताना है? BET बैट। तो BET का बताना है। इसका मतलब इसके कोड है, उन सभी का योग कर लो और उसका दुगुना कर लो। B का है 2, E का 5, T का 20, टोटल योग हो गया सर 27, और 27 का दुगुना, और 27 का दुगुना होता है 54। यदि ये ऑप्शन है तो ये भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसमें देखो 54 आ रहा है। हाँ सर 54 आ रहा है। तो चारों के ऑप्शन क्या है? चारों के ऑप्शन अपने क्या आ रहे हैं? चारों के ऑप्शन बी आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखना ना। फिर अगला क्वेश्चन स्पॉट। अब स्पॉट को इसने लिखा है 10,762। स्पॉट को क्या लिखा है?
POT इसने लिखा है 10,762। दिख रहा है। अब इनको तरीका आप दिमाग लगाओ। एस को इसने लिखा है, अपने एस का कोड होता है 19, पी का कोड है 16, ओ का कोड है 15 और टी का कोड है 20। अब देखो 19 से 10 लाया है, ठीक है। कैसे देख लो, यदि मैं 19 के दोनों अक्षरों को जोड़ता हूँ, 1 + 9 10 आता है। पी के दोनों कोडों को जोड़ता हूँ, 7 आता है। ओ के दोनों कोडों को जोड़ता हूँ, 1 + 5 6 आता है। और 20 के दोनों अक्षरों को जोड़ता हूँ तो कोड क्या आता है, 2 आता है। सही है। इसका मतलब जो FARM है उसके जो भी कोड है उनके यदि अक्षरों को, बीच के अक्षरों को जोड़ लो, सीधा सीधा लिख लो। F आता है 6 पर, सूरत में 6 आना चाहिए, ये गलत है। A 1 पर है, 6 के बाद में 1। R आता है 18 पर, M आता है 13 पर। अब ये इकाई का 1 अंक है, सेम रहेगा। ये इकाई का 1 अंक है, सेम रहेगा। इसका 18 है तो इसका योग हो जाएगा 1 + 8, इसका योग हो जाएगा। तो सर इसका योग हो गया 1 + 8 9, 13 है। 13 को वापस 1 + 3 कर दो, 4। तो उत्तर क्या आया, 6 1 9 4। तो 6 1 9 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर आ रहा है। फिर अगला बुक, BOOK, BOOK। बुक को क्या लिखा है इसने, 16 लिखा है। अब कैसे लिखा है देखते रहो। बी को इसने लिखा है 2, ठीक है, लिखा है इसने 2। ओ को लिखा है इसने 15, ओ को कोड 15, के का कोड आपका 11। अब इनका देखो, 2 का 2, इसका 1 + 5, इसका भी 1 + 5 और इसका भी 1 + 1। इसका हुआ 2, इसका हुआ 6, इसका हुआ 6, इसका हुआ 2। अब इनको वापस जोड़ा देख लो। पिछले क्वेश्चन में इसने जोड़ा नहीं है, सीधा सीधा लिखा है। इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, इनको जोड़ लिया। तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 8 16, उत्तर आ रहा देखो। इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन को करना है कॉपी। तो कॉपी को क्या लिखोगे, तो सी आता 3 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, वाई आता है 25 पर। तो वाई किस पर आ रहा है, तो सर वाई आता है 25 पर। देख लो वाई 25 पर। तो इनको सबको जोड़ना है, 3 + 1 + 5 + 1 + 6 और प्लस में 2 + 5, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सही तरीके से वापस देख लो। तो देखो 3, ओ का कोड 15, पी का कोड 16 और वाई का कोड 25। अब 3 को 3 लिखा, 1 + 5 इसको लिखा, 1 + 6 लिखा और 2 + 7 लिखा है, 2 + 5 लिखा है। अब 3 का 3, 5 और 1 6, वापस इसको जोड़ा है। 6 और 1 7, इसको वापस जोड़ा है। 7 और 2 9, इसको वापस जोड़ा है। और 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 2 22, 22 और 3 25, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 7 कितने होते हैं, 18 और 7 25 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या है, ऑप्शन इसमें से, सॉरी ये देखो 25 नहीं, इसमें 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये 7, तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हुआ, अपना ऑप्शन नंबर हुआ 23। ऑप्शन नंबर अपना हो गया बी। वापस देखो बी आ रहा है, बी का फिर उत्तर आ रहा है। फिर अगला लो। अब लो को कूट भाषा में 27 लिखा है, LOVE। लो को कूट भाषा में क्या लिखा है, 27। अब देखो लो को कैसे लिखा है इसने। अब लो को कोड, एल का कोड 12, ओ का कोड 15, वी का कोड कितना 22 और ई का कोड 5। अब क्या करो, इन सभी को जोड़ लो। इन सभी को जोड़ ले तो कितने होते हैं, 22 और 5 होते हैं 27, 15 और 12 कितने होते हैं 27, 27 और 27 कितने होते हैं 54। और 54 का इसने क्या किया है, 54 से 27 लाने के लिए इसने क्या किया है, 100 से 27 लाने के लिए इसने 2 का भाग दिया है। इसी प्रकार से जब हमारा ये कम है तो कम को भी ऐसे ही करोगे। कम को कैसे लिखोगे,
तो सर COME, कम को कैसे लिखोगे? C का कोड 3, अब जोड़ना ही, देखो यहाँ पर जोड़ा है तो इसको भी कम को जोड़ लो। O का 15, M का 13 और E का 5, ये जोड़ लो तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 3 3 6 36, और 36 का क्या किया, यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया तो यहाँ पर भी 2 का भाग दे दो, उत्तर क्या आ रहा है? 18। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ढंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से समझ लेना। ये आपका रेलवे वगैरह में क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आता है, ये ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको मुख्य बात क्या याद रखनी है? मुख्य बात याद रखनी है स्वर कितने और व्यंजन कितने। हमारे कोडिंग और डी कोडिंग के अंदर 1 से 26 तक के वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको नई पेज पर ले लें, देख लो इधर। तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में अब देखो कोई भी कोड है तो उसमें देखो स्वर और व्यंजन की अभी तक कोई भी क्लास के अंदर बात नहीं हुई है, तो स्वर और व्यंजन की भी बात थोड़ी कर लें। तो स्वर और व्यंजन मतलब वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो 1 से 26 तक के टोटल वर्ण के अंदर स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं सर 5, A, E, I, O और U। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट तो सर 21, 5 ये और 21 ये। अब क्वेश्चन ये अपने इस टाइप का है कि अपने क्वेश्चन के अंदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स का मैटर है, उसके अनुसार चलाना है। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे मिलाने की, उतना ज़्यादा ये अपने मैटर सॉल्व होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नए नए क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन नए बनेंगे तो आपको उस क्वेश्चन के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है LITTLE। अब इसमें स्वर और व्यंजन को आपको अलग अलग निकालना है, स्वर और व्यंजन को आपको अलग अलग निकालना है। तो देखो अच्छी तरह से, स्वर AEIOU, इनके अलावा जो भी है वो सब किस में हो जाएगी? कॉन्सोनेंट पे। तो AEIOU इसमें से कोई है? सर एक आई पढ़ा है, आई पढ़ा है और ई पढ़ा है, ये टी है। ठीक है, तो LITT, ये आई नहीं है, तो LITTLE। LITTLE, तो इसमें देखो सर स्वर है अपने 2, 1 और 2। पीछे कॉन्सोनेंट कितने हो गए? सर पीछे कॉन्सोनेंट हो गए 4, 4 और 2 और 4, ऐसे देखो लिखा है लिटिल को 2 और 4। उसी प्रकार को पेरिस, पेरिस को लिखा है 2 और 3, तो PARIS। इसमें देखो ए आपका वोवल, आई आपका वोवल, तो इसमें पहले आपको इसने स्वर लिखा है पहले और बाद में इसने व्यंजन लिखा है। तो पहले स्वर के 2 है, 2 लिख दिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 है, 3 लिख दिए। तो यहाँ पर इसने पेरिस को क्या लिखा है? 23। तो उसी प्रकार से ये बॉक्स को भी 12 लिखा जाता है और पिन को 12 लिखा जाता है। ये मतलब 4 दे दिए कि यदि एक चीज़ समझ नहीं आए तो यहाँ से समझो पेरिस से, पेरिस भी समझ नहीं है तो बॉक्स को समझो, बॉक्स भी समझ नहीं है तो पिन को समझो। चारों के अंदर यदि एक ही प्रकार का मैटर आ रहा है इसी प्रकार से, तो डन को करना है आपको। तो इसने लिखा बॉक्स, बॉक्स को भी इसने 12 लिखा है, इसका मतलब ओ है आपका वोवल, सॉरी कौन वोवल्स, और बी और एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट, 12 लिखा है। वैसे वैसे पिन के अंदर भी आपके एक आपका स्वर आता है और 2 आपके व्यंजन आते हैं, तो 1 और 2 लिख दिया। उसी प्रकार से ये कह रहा है DONE, डन को क्या लिखोगे? तो इसके अंदर अपने क्या आते हैं? ओ आता है स्वर, ई आता है स्वर, 2 लिख दिया। डी और एन क्या है? व्यंजन, 2 लिख दिया, 22। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये अच्छी तरह से क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मैं मोस्ट लगा रहा हूँ IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, देखो। अब क्वेश्चन 67 ये पूछा है, 67 को इसने लिखा है 1767। क्या लिखा है? 1767। और 9 और 3
93 को लिखा है इसने 729। अब यहाँ से तो नहीं समझ आए, लेकिन यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो कि 9 और 3 इनका जोड़ बाकी गुणा भाग में कुछ करो। 729 किसी न किसी का तो वर्ग है सर, 27 का वर्ग होता है, इतना हमें याद है। याद नहीं है तो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि गणित रीजनिंग के अंदर कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरी है वर्ग और घन का यूज़। तो यदि क्वेश्चन के अंदर मैं 9 और 3 का गुणा कर दूं और उसका मैं क्या कर दूं, मैं उसका वर्ग कर दूं, तो मेरा एक तरीका ये सेट बैठ रहा है और 729 आ रहा है। इसी प्रकार से यदि 6 और 7 का मैं गुणा कर दूं और उस उत्तर का मैं वर्ग कर दूं, तो मेरा उत्तर आपका 42 का वर्ग आता है। आप करके देख लेना, 42 का वर्ग होता है 1760। इसका मतलब सर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपके 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 और 4 का गुणा करो और उसका वर्ग करो। सही है। तो 7 और 4 का वर्ग, 7 और 4 का गुणा 28, 28 का वर्ग कितना होता है 8 गुणा 8, इकाई अंक 4 होना चाहिए। गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये आ रहा है। यदि आपको नॉर्मल यदि वर्ग नहीं आते तो इकाई अंक का बहुत ज़रूरी है, इसकी अलग से क्लास ली जाएगी और आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया जाएगा। इसकी कम से कम 5-6 विधियाँ हैं वर्ग करने की, उसको आपको समझा दिया जाएगा। इसका मतलब 28 का वर्ग क्या हुआ 784 हुआ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन और अलग तरीके का है, ये क्वेश्चन और अलग तरीके का मतलब हर इतने सोचो आप, यदि 5 क्लास से लगातार किसी बच्चे ने ली है तो उसको देखो कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल रहे। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल रहे। तो देखो इसने लिखा है OFG, उसको लिखा है इसने M का मतलब 13। अब 13 लाया कैसे, ये कर O का कोड है 15, F का है 6, G का है 7। अब इनसे 13 लाना है, तो हो सकता है सर इसने ये कर दिया होगा कि 6 और 7 का जोड़ा कर लिया, 6 और 7 को जोड़ के बना लिया, हो सकता है ऐसा ही। 15 अपने रख लिया अपने साइड में। अगला देखो तो सर ICM, इसको P बनाया। इसका मतलब यदि अपना ये तरीका सही है तो इसमें भी लागू होना चाहिए। P का मतलब 16 आना चाहिए। तो शुरुआत में ये तो अपन छोड़ दो, तो I तो अपना I पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। C का कोड है 3, M का कोड है 13। देखो 13 और 3 को वापस इसने क्या किया, वापस इसने जोड़ा है, तो वापस अपना 16 आ रहा है। सही है। इसका मतलब सर अपने KDE का कोड क्या होगा, तो इसने लिखा KDE। तो सर पहला तो पॉइंट छोड़ दो, अपने D और E देखना। D का कोड है 4, E का कोड है 5, दोनों को जोड़ लो, कोड आ रहा है 9। और 9 पर क्या आता है सर, 9 पर आता है I। देखो ऑप्शन क्या आ रहा है A, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या आ रहा है A आ रहा है। ये ऐसा तरीका होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी देखो कुछ टाइप और बची है, तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास नहीं होने वाली, इससे और एक क्लास और होने वाली है, पार्ट नंबर 6। तो उसके लिए अगली क्लास और लूँगा। तो इस क्वेश्चन में अपने इस क्लास में ये अपनी सारी टाइपें पूरी नहीं हुई। कोशिश ये है कि अगले क्वेश्चन में या अगली टाइप में अपने अगले वीडियो में अपनी सब क्वेश्चन टाइपें हो जाएगी। अब पूछा किसी सांकेतिक भाषा में PEN को क्या लिखा है इसने, 11, 22, 13 लिखा है। तो कूट ये दिया है, ये होती है डिकोडिंग। जो पिछली क्लास में मैंने कहा था ना आपको डिकोडिंग बताऊंगा, ये होती है डिकोडिंग, कि ये अपना कोड है, कोड से ये बनाया है, अब ये हमें दे दिया है और इससे वापस आपको पहला ज्ञात करना है। ये होता है नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल के, जो भी आपको एक जैसे मैंने राम शब्द दिया है तो राम का अपने कोड ज्ञात किया जाता है या ज्ञात करना होता है। तो पहले से दूसरा स्टेप ज्ञात करना है, उसे तो कहते हैं कोडिंग। ठीक है। यदि दूसरे से वापस पहला ज्ञात किया जाता है तो उससे कहते हैं डिकोडिंग। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है डिकोडिंग। तो क्वेश्चन डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका डिकोडिंग अब पूछा क्या है, डिकोडिंग पूछा है या कोड पूछा है, एक ही बात है। आपको देखना है कि नियम क्या आ रहा है।
अब देखो पी का कोड क्या है, पी का कोड है 16, ई का कोड 5, ठीक है, एन का कोड अपना 14। अब इसने क्या किया, तो सर इसने ये किया है कि सर जो भी हमारा अक्षर है पी, इसका विपरीत अक्षर 11 होता है, क्योंकि 16 और 11 का योग हमेशा 27 होना चाहिए। दो विपरीत अक्षरों का योग यदि 27 होना चाहिए कुल मिला के, तभी वो इसका विपरीत अक्षर बनेगा। ई 5 है तो इसका विपरीत अक्षर 22, सही है, और एन 14 तो इसका विपरीत अक्षर 13 है। तो यहाँ पर हमने कोड क्या बनाया, कोड है विपरीत अक्षर, ठीक है, ये हमारा कोड यहाँ पर लागू होगा। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि कूट 10, 6, 18, 24, 16 इसको किस शब्द से दर्शाया जाता है, किस शब्द से दर्शाया जाता है। इसका मतलब हमारा 10 है, 6 है, 18 है, 24 है और 16 है, इसको किस शब्द से दर्शाता है। हमें इसके अंदर ये जो भी 10, 6, 18, 24 और 26 है, ये अपना उत्तर है। इसका मतलब ये विपरीत वाला हमें उत्तर दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका विपरीत वापस ये लाना है। देख लो, क्योंकि हमें ये दिया है कि इस कोड को कैसे प्राप्त किया है, तो हमने इस कोड को प्राप्त करने के लिए जो अपना उत्तर संख्या है उस संख्या का कोड का उल्टा किया है। उसी प्रकार से ये संख्या ज्ञात हुई है और इससे वापस हमें इस प्रकार के क्वेश्चन कोड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका जो भी विपरीत अक्षर है उसका वो संख्या लिख दो और उस संख्या के ऊपर अपना अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आ रहा है उसको लिखो। ये ऐसा पूछ रहा है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है 17, क्यों, 17 और 10 27 होता है। 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा होता है 21। 18 का उल्टा क्या होता है, 18 का उल्टा होता है 9, क्यों, सोचना इतना ही है कि अंकों का योग होना चाहिए 27। 24 का उल्टा क्या होता है, 24 का उल्टा होता है 3। 16 का उल्टा क्या होता है, 16 का उल्टा होता है 11। 16 और 10 26 और 1 27। अब इनके ऊपर कौन सा अपना वर्ण आ रहा है, यही अपना कोड होगा, ठीक है। अब 17 पर क्या है, तो 17 पर सर होता है क्यू, कोई ऑप्शन आ रहा है, यस, बी और डी आ रहा है। 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है सर यू। आई पर 9 पर आई, 3 पर सी और 11 पर के। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया अपना डी। ये ऐसे करना है, ये होता है डी कोड, मतलब आपको उत्तर दिया हुआ है, उत्तर से वापस आपको क्वेश्चन बनाना है। कोडिंग क्या होती है कि यदि पेन को 11, 22, 13 लिखा जाता है तो क्विक को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो वो होता है क्वेश्चन किसका, कोड का। अब हमें पूछ लिया कि पेन को ये लिखा है तो इस संख्या को कैसे लिखा जाता है, ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ये सभी क्वेश्चन हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।